आज मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ। कैसे मैंने सालों के एक्सपीरियंस और नॉलेज को यूज़ करके रातों रात लाखों रुपए कमाए। आज मैं आपको ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपको भी करोड़पति बना सकते हैं। मेरी 1 महीने की स्टॉक ट्रेडिंग से आने वाली इनकम आपकी 1 साल की सैलरी से भी ज़्यादा है। आई एम श्योर ऐसे एड्स और वीडियोस आपने बहुत सारे देखे होंगे जिसमें सेल्फ प्रोक्लेम्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, जिनको हम फिन इन्फ्लुएंसर के नाम से भी जानते हैं, वो आपको उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन देके आपकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके आपका फायदा उठाते हैं। इंडिया में सिर्फ पिछले 3 सालों में ही ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट 3 गुना बढ़कर 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स भी हैं। First time? Yeah, you? लॉकडाउन ने जब हम सबको घर पर बैठने पे मजबूर कर दिया, तो स्टॉक ट्रेडिंग और उसके ही जैसे ऑनलाइन फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज में सबका इंटरेस्ट बढ़ गया और इसका फायदा उठाया बहुत सारे अनरजिस्टर्ड फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स ने। एक और जहां पर इंडिया में लगभग 1300 से भी ज्यादा सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, वहीं पर हजारों से भी ज्यादा फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी और एक्सपर्टीज का कोई अता पता नहीं है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ गए और हो भी रहे हैं। मैंने बोला था आपको ये फ्रॉड है, मत लगाना, इसके चक्कर में पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप बोला था। मैं वही सोच रहा था, वो लड़की कितनी भोली है, मुझे क्या मालूम मुझे साफ करके चली जाएगी। मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? चुप कर तेरी अनुराधा। फिन इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस और एडवाइजेस को शेयर करने के लिए कि वो कैसे अपने पैसे को मैनेज करते हैं, जिसको वेल्थ मैनेजमेंट भी कहते हैं, या फिर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, या फिर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मार्केट में। नॉर्मली हमें 3 तरह के फिन इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिलते हैं। पहले तो वो लोग होते हैं जिनको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्रैश कोर्स बेचते हैं और ऐसे ही फ्री वीडियोस और कंटेंट्स बनाते हैं जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं आपको इनक्रेडिबली हाई रिटर्न्स। दूसरी कैटेगरी में वो फिन इन्फ्लुएंसर्स आते हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं और हमेशा ही अपनी बेस्ट स्टॉक पिकिंग एबिलिटी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और बात बात पे बोलते हैं, मैंने तो बोला था ये स्टॉक ऊपर जाएगा या ये स्टॉक बिल्कुल बेकार है। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाए तो कितना बचेगा अपने पास? 360। 3 जन हिस्सा कर लेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और तीसरे हैं वो स्टार फंड मैनेजर्स और सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स जो सोशल मीडिया यूज करते हैं अपनी होल्डिंग्स को पंप और डंप करने के लिए। इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए मुझे भी एक स्कैम के बारे में पता चला जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप स्कैंडल बना। मैं बात कर रही हूँ इसी साल मार्च में नोएडा में हुए वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन की। इस इवेंट के फाउंडर्स ने क्लेम किया कि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टार्टअप फंडिंग फेस्टिवल होगा जिसका टारगेट है 1 लाख करोड़ रुपए रेज करने का। अपने इस फ्रॉड इवेंट को जेन्युइन दिखाने के लिए इन ऑर्गेनाइजर्स ने इस इवेंट के होर्डिंग्स पर बड़े-बड़े लोगों का नाम इस्तेमाल किया, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी या बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और इलॉन मस्क जैसों का। लेकिन देखने और समझने की बात है कि इन लोगों ने बहुत ही स्मार्टली इन वर्ड्स को मैनिपुलेट करके ये लिखा कि ये लोग इनवाइटीज हैं, ना कि अटेंडीज हैं इस इवेंट के। इस मैनिपुलेटेड कैंपेन के चलते बहुत सारे स्टार्टअप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और कुछ ने तो इसमें लाखों रुपए भी लगाए। यहाँ पर समझने की बात ये है कि इन स्टार्टअप्स ने इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए इतना पैसा क्यों लगाया। इन स्टार्टअप्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया फिन इन्फ्लुएंसर्स ने, जैसे अंकुर वारिकू, चेतन भगत या राज शमानी जैसे ने। इन फिन इन्फ्लुएंसर्स ने और इनकी मैनेजिंग टीम ने बिना बैकग्राउंड चेक करे हुए इस इवेंट को प्रमोट किया और ये भी वैलिडेशन दी कि ये आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है जो सबकी नजरों में आ गया, लेकिन स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे स्कैम्स और फ्रॉड्स होते ही रहते हैं, जिसमें नुकसान सिर्फ आपके पैसे और टाइम का है जिसको आपने बहुत मेहनत से कमाया है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का शिकार हुए मयंक सौ, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और धनबाद से हैं। वो इम्प्रेस होते हैं अभिषेक कर, जो कि एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है और अपनी वीडियोस डालते रहते हैं यूट्यूब पे। उससे इम्प्रेस होकर 17,000 से भी ज्यादा पैसे देकर अभिषेक कर के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब किया। अभिषेक कर फेक स्क्रीनशॉट दिखाकर जिसमें वो प्रॉफिट दिखाते थे, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे और लोगों को अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलते थे, जिसमें वो शेयर करते थे स्टॉक मार्केट रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। ये तो बाद में जब सोशल मीडिया पर उनकी असली फाइनेंशियल स्टेटमेंट लीक हुई तो पता चला ये महाशय खुद के ही 1 करोड़ 10 लाख रुपए डुबा कर बैठे हैं। ऐसे फेक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की कोई कमी नहीं है, एक ढूंढने चलोगे तो हजारों मिलेंगे और ऐसे में से ही एक है घनश्याम टेक,
जो कि यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर हमेशा वीडियो पोस्ट करते रहते हैं अपने प्रॉफिट्स जो उनको ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट से हुए हैं। जब इनकी भी बैंक स्टेटमेंट लीक हुई तो पता चला ये भी 72 लाख डुबा कर बैठे हैं कुल 6 महीने के अंदर। ये फेक ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट्स है, फेक ट्रेडिंग वीडियोस ये ऐसी ऐप से जनरेट करते हैं जो कि क्लोन करती है ज़ेरोधा जैसी बड़ी-बड़ी ट्रेडिंग और ब्रोकिंग ऐप्स को। ये फिन इन्फ्लुएंसर्स अपने कोर्सेज़ या वीडियोस बेचकर ही नहीं कमाते, इनका एक और मेजर सोर्स है वो है एफिलिएट लिंक्स। मान लो कि कोई एबीसी ब्रोकिंग और स्टॉक ट्रेडिंग ऐप है। ये इसी ऐप का लिंक अपने वीडियोस पर शेयर करेंगे और आपको बोलेंगे इस ऐप को जॉइन करने के लिए। और मान लो कि आप इस लिंक पर क्लिक कर उस ऐप को जॉइन कर लेते हो। तो अनमाइंडफुल कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, इन फिन इन्फ्लुएंसर्स को आपकी हर ट्रांजैक्शन पर इनका कमीशन मिलता रहेगा। आखिर हम इन फिन इन्फ्लुएंसर्स के जाल में फँसते कैसे हैं, इनकी बातें सुनते क्यों हैं? इसके 3 मेजर कारण हैं। पहला है इंडिया में लो फाइनेंस लिटरेसी रेट। 2019 फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्लूजन सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का फाइनेंशियल लिटरेसी रेट कुल 27% है। तो इसका मतलब ये है इस सर्वे के अकॉर्डिंग कुल 25 से 30% ही लोग जानते हैं वेल्थ मैनेजमेंट या स्टॉक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजों के बारे में। यहाँ तक कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता। हम अपनी हर छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और टैक्सेशन रिलेटेड चीजों के लिए अपने सीए पर डिपेंडेंट होते हैं। पढ़ तो दे, का लिखा है। दूसरा कारण ये है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, तो हम फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब वीडियोस और टेलीग्राम चैनल्स पर डिपेंड करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे सर के ऊपर से जाती है, ये फिन इन्फ्लुएंसर्स इसको सिंप्लीफाई करके इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करना बहुत ईज़ी है और इसमें रिस्क भी नहीं है। और सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं, आजकल हम हर चीज़ के लिए ना यूट्यूब वीडियोस को देखना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें हर कॉम्प्लेक्स चीज़ को बड़े ही ईज़िली और एंटरटेनिंगली ब्रेक डाउन करके दिखाते हैं। और इसका तीसरा मेजर रीज़न है कि इन फिन इन्फ्लुएंसर्स के लैविश लाइफ़स्टाइल से इम्प्रेस होना। और हमें ये लगता है कि ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल इनकी ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के कारण आया है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जैसे देव गढ़वी रेंटेड फरारीज़ चलाकर और बोरोड सूट्स पहनकर लोगों को होप और ड्रीम ऑफ लग्ज़रियस लाइफ़ बेचते हैं। ये अनक्वालिफाइड और अनसर्टिफाइड फिन इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने के लिए सेबी ने कुछ रूल्स प्रपोज किए हैं। उनमें से पहला रूल ये है कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनको बैन किया गया है ऐसे अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करने के लिए। जिसका मतलब ये है कि ये जो अनरजिस्टर्ड फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं ये रजिस्टर्ड एंटिटीज जैसे कि ज़ेरोधा जैसे ट्रेडिंग या ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स को अब प्रमोट नहीं कर सकते। और दूसरा रूल है कि सेबी ने जो रजिस्टर्ड एंटिटीज है उनके क्लेम्स को वैलिडेट करने के लिए एजेंसी का प्रपोजल दिया है जिसका नाम होगा परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी। सेबी के साथ-साथ इंडिया की कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी डिसाइड किया है कि मिसलीडिंग एड्स और प्रमोशन के लिए 6 लाख तक का फाइन लग सकता है। और इतना ही नहीं, ऐसे अकाउंट्स को 2 साल के लिए सस्पेंड भी किया जाएगा। पॉलिसी मेकर्स के साथ-साथ ही हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें, हम इसे सोच समझ कर करें, बहुत अच्छे से रिसर्च करके करें और जो रजिस्टर्ड एंटिटीज है सिर्फ उनकी कंसल्टेशन या एडवाइस के बेसिस पर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ ये वीडियो सबके साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।